हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का इतने बेसब्री से इंतज़ार मैं इतने दिनों से किए जा रही थी। क्योंकि जैसे बिग बॉस में अर्चना गौतम को ना किचन से दूर रखे जाने के बाद इतने लफड़े होते थे उसके घर में, सेम मेरा ही सीन भी कुछ ऐसा ही था। मतलब लफड़े नहीं करती थी मैं, बट हाँ ऐसा था ना कि मतलब यार किचन का काम एक होता है कि लगा हो जाता है किचन से, बट यहाँ मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। बट आज वो दिन है जिस दिन का इतने दिन से इंतज़ार था। यानी मेरी आज है पहली रसोई जिसकी तैयारियां मैं सुबह सुबह शुरू कर दी हुई हूँ। और आज भी मुझे साड़ी मम्मी ही पहना रही हैं। और हाय, इतने दिनों से मैंने ये पूरा सेट रखा हुआ था तैयार होने के लिए। और यार एक चीज़ मेरे से बहुत दिक्कत हो रहा था। ये साड़ी के सेट के चक्कर में मैंने जो चूड़ा लिया हुआ था इस पे सेट लगा के पहनने के लिए, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लाइक अंदर जा ही नहीं रहा था। और मैंने पूरा जो मॉइस्चराइज़र था उस दिन आधा कर दिया हुआ था, इतना ज़्यादा यूज़ कर करके मतलब किसी तरीके से फाइनली मैंने उसे पहना हुआ था। एंड देन मैंने सिंदूर लगाया। और सिंदूर उस दिन मैंने येलो वाला यूज़ किया था क्योंकि उस दिन वेडनेसडे भी था एंड उसी के साथ क्योंकि पहली रसोई भी थी। दो रीज़न थे। और इसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट बाल सही करना, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी। एक नॉर्मल सा या ये कह लें कि कॉमन सा मैंने हेयर स्टाइल किया हुआ था। एंड उसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ होता है, लिप कलर यूज़ करना। और उस दिन मैंने रेड, प्रॉपर रेड यूज़ किया हुआ था। मैं अक्सर मैरून सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि मैरून मुझे अच्छा लगता है, बट साड़ी रेड थी इसलिए मैंने रेड वाला यूज़ किया हुआ था। और ये मेरा फेवरेट आता है। बट क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो डार्क कलर तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। बट क्योंकि वो मेरे साथ थे नहीं तो इसलिए मैं कैसे भी मतलब अच्छी लग रही थी यार, कि तैयार मैं किसी भी तरीके से हो सकती थी। आप मुझे बता सकते हो मैं लग कैसी रही थी। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरी साड़ी का एक वो छूट गया था, पल्लू छूट गया था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही तो कर रही थी, बट वो क्या था जो मिस हो रहा है। वो लास्ट में मैंने देखा, फिर मैंने दीदी को बुलाया उसको सही करवाने के लिए। और मतलब प्रॉपर तरीके से उन्होंने फिर से पिन लगाया हुआ था। फिर जाके मतलब थोड़ी सी मेरी और उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई थी ना यार कि कौन सी ईयररिंग मैं वेयर करूँ, क्योंकि बड़ा कुछ पहनना था और बड़े में इतना सारा था ना कि मतलब कौन सा वाला लूँ, ये लूँ वो लूँ। इसमें तो मेरा आधा टाइम इसी में चला गया था कि ये वाला पहनूँ वो वाला पहनूँ। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मम्मी जैसा पहनी हुई है प्रेजेंट टाइम में, वो भी यही कलर, सॉरी कलर नहीं, इसी टाइप का वो भी पहन रही है। तो सेम मैंने भी वही वेयर किया, बस उनका था थोड़ा सा वो निकला हुआ था ना एक्स्ट्रा, वो नहीं है उनमें। उसके बाद मैंने कुछ रिंग्स वेयर की, जो कि काम करने में दिक्कत तो होती है इसलिए दो ही एक मैंने पहना हुआ था। और आप मुझे मिरर में देख के बता सकते हो कि मैं लग कैसी रही हूँ।
और इसके बाद ये देखिए ना, मेरे तैयार होने के बाद मेरे रूम की क्या हालत हुई पड़ी थी। और इसके बाद मैंने अपनी पूजा करने के लिए पूजा वाले रूम में तो गया, लेकिन आजकल मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है, अपने लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, उनको फिर सुबह सुबह प्रसाद लगाना। ये मुझे अभी रिसेंट से शुरू किया है मैंने। इससे पहले मैं नहीं करती थी, मम्मी करती थी, बट क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ और साथ ही साथ नई नवेली बहू हूँ, तो मुझे एक नया काम मिला है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। पूजा में वैसे भी मेरा मन ज़्यादा लगता है, मतलब हमेशा से ही, बट आजकल थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल हो गया ना, डे वाइज उनको तैयार करना, उनका कौन सा कलर आज उनको पहनना है, कल कौन सा पहनना है, उनके सारे कपड़े और पूरी ज्वेलरी तैयार करना, उसका मैंने पूरा सेट लगा रखा है प्रॉपर तरीके से, मैं उसको यूज़ कर रही होती हूँ। एंड फाइनली मैंने पूजा अपनी पूरी की पूजा वाले रूम में, और उसके बाद मैं किचन की पूजा करने के लिए चली गई थी किचन में। और यहाँ के इंस्ट्रक्शंस मुझे मम्मी पीछे से दिए जा रही थी, वो सामने कैमरे में नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं तुम करो, मैं पीछे से बता रही हूँ, उन्हें कैमरे में नहीं आना था। तो जो वो जैसे जैसे भी बोल रही थी मैं सेम वैसे ही करते चली जा रही थी। हाँ, एक अलग सी खुशी और एक अंदर से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं उस टाइम फील क्या कर रही थी। क्या होता है ना कि जब कोई घर से रिलेटेड पूजा होती है और आपको ये फील हो हाय आज आप मेन हो इस पूजा के लिए, तो उस दिन मेरा कुछ अलग ही लेवल होता है एक्साइटमेंट का, और सेम वही चीज़ मेरे साथ हो रहा। एंड देन मैंने अन्नपूर्णा माता का पैर छू के सबसे पहले उस पे रसियाओ, जिसको बिहार में लोग रसियाओ कहते हैं और हमारे वहाँ उसको बखीर भी कहते हैं, और जिसको मैं नॉर्मली गुड़ वाले चावल कहती हूँ, और मैक्सिमम लोग गुड़ वाला चावल ही कहते हैं, बट हमारे साइड यानी यूपी में उसको लोग बखीर कहते हैं। मम्मी बार बार उसको रसियाओ कही जा रही थी, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बट क्या है ना कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है, और मम्मी जब मुझे कुछ बता रही होती है और उन्हें ये लग रहा होता है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो वो खुद को ही चेंज कर देती है, नहीं तुम्हारे वहाँ ये कहते हैं, लाइक मतलब यूपी में ये कहते हैं तो ऐसे ऐसे तुम करो। तो सेम मेरे साथ यही सीन क्रिएट हो रहा था, बार बार हो रहा था, और मम्मी मुझे वैसे ही बताई जा रही थी जैसे मुझे समझ में आ रहा था। और इसके बाद मैंने बनाया हुआ था दाल वाली पूड़ी, जो कि शुभ होता है, आप बस वीडियो में ही देख सकते हो, वीडियो इन द सेंस कि रील्स में या फिर यूट्यूब अदर वीडियोस में कि लोग पहली बार हलवा बना रहे होते किचन में या पहली बार खीर बना रहे होते, बट जो हमारे वहाँ का ट्रेडिशन है वो ये है कि सबसे पहले बखीर बन रहा होता है, दाल वाली पूड़ी बन रही होती है। तो आज मैंने वही दो चीज़ सबसे पहले बनाया हुआ था, पीछे से मम्मी मुझे बेल के और सब कुछ करके दिए जा रही थी, मैं बस पूजा के लिए दो पूड़ी और फिर बखीर बना के
कि मैं बार-बार पल्लू लेना भूल जा रही थी। मतलब शुभ चीज़ में क्या होता है कि कोई अगर नई चीज़ आप कर रहे हो या पूजा से रिलेटेड तो आपको सर पे लेके करना होता है। मैं बार-बार भूल जा रही थी और बार-बार मुझे मम्मी बोल रही थी पीछे से, और आदत है नहीं तो वो पकड़ने में भी मुझे दिक्कत होती है, तो मम्मी उसको भी पकड़ा के दिए जा रही थी बार-बार बीच-बीच में। और इसके बाद मैंने जब बना लिया हुआ था, वैसे बखीर होने में थोड़ा-सा ज़्यादा ही टाइम लग गया था, बट और जब उसे होने में ज़्यादा ही टाइम लग रहा था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साइड में सब्ज़ी भी बनाना शुरू कर दूँ। मम्मी मना तो कर रही थी, बट सब कुछ किया हुआ रखा हुआ था, मतलब मसाले भी सारे रखे हुए थे, बाकी सारी चीज़ कट पिट के रखी हुई थी, तो मुझे बस बनाना ही था खड़े होके। मैंने सोचा कि क्यों ना आज पहली रसोई में मैं सब्ज़ी भी बनाना ट्राई करूँ। वैसे देखते हैं कैसा बनता है। घर पे तो मतलब अच्छा ही बनता था, लेकिन यार पता है मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी। पापा को खाना पसंद आया था, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्या है, उसका फ्लेवर मुझे वो रियल वाला नहीं मिल रहा था जो मेरे बनाने पे आता है। पता नहीं, होता है ना कि एक बारी आपको किचन, अगर कहीं नई किचन में हो तो उस पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है। जो आपका फ्लेवर अपने खुद के किचन में होता है ना, वो दूसरों के किचन में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और ये मेरे साथ कई बारी हुआ है। इससे पहले भी कई बार हुआ है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो बना रही होती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा होता है। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैं बना रही थी सब्जी आलू परवर की, जो कि पापा को पसंद आया था, और उसके बाद मैंने उधर बखीर भी तैयार हो गया था, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, अब ले जाके भगवान को पहले प्रसाद लगा देते हैं। तो मैं उसके बाद बखीर और पूड़ी, उसमें एक वो क्या बोलते हैं, तुलसी का पत्ता लेके मैं गई। उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे प्रसाद लगा दिया भगवान को, और उसके बाद आने के बाद मैंने बनाया हुआ था खीर, जो कि बहुत टेस्टी बना हुआ था। उसकी फ़ोटो भी बहुत अच्छी आई, अभी आप आगे देख सकते हैं। फाइनली मैंने सारा खाना बना के तैयार कर दिया हुआ था। मैंने बनाया था दाल वाली पूड़ी, उसके साथ बखीर, उसके बाद सब्जी और खीर। और जब सारा कुछ बन गया तो फिर मैंने सबसे पहले निकाला मम्मी और पापा का खाना। पापा का खाना तो मैंने दीदी के हाथ से भिजवा दिया था, लेकिन मम्मी का खाना मैं खुद से लेके गई हुई थी। पापा ने भी मुझे नेक दिया, उसके बाद फिर मम्मी ने भी मुझे नेक दिया। और इस नेक देने के चक्कर में जब मैंने वीडियो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था तो किसी ने मुझे टॉन्ट मारा है कि तुमने खाना बनाने का भी रिश्वत ले लिया।
किसी ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ही बोला है खुद ही। और मैं फिर मेज़ हटा के ना पैर छू रही थी पापा का, तो मम्मी ने बोला कि खाना दे तो दी, उसके बाद देख लो मेज़ हटा रही है, मतलब खाना भी ना खाना पड़े। और इसके बाद ये देखिए ना सीन बाहर का कितना कूल हुआ पड़ा था उस दिन। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, काफ़ी दिन से मौसम कुछ ऐसा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। फाइनली उस दिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी। और उसके बाद मेरे आज ही के दिन स्पेशली 2 पार्सल आए हुए थे, जिसके लिए मैं इतने दिन से इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और पता है इसका डेट दिखा रहा था कि 27 मई को आएगा, बट फाइनली मुझे 3 मई को ही ये रिसीव हो गया, जो कि आप देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी थी फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले मैं वॉच की बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत प्रेमी हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इसे मैं वॉच नहीं पहन रही हूँ, और शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन या फाइनली आज मैंने डिजिटल वॉच ऑर्डर किया हुआ था। फिर या आप देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एंड उसके बाद मेरा एक सेकंड पार्सल था बॉडी शेपर, जो कि इससे पहले भी मुझे लगा था कि ना ये कुछ अलग होगा, लेकिन नहीं, ये भी कॉमन सा ही निकला। एंड देन मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आप मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि आपको खाना दिखने में कैसा लग रहा था। आप देख ही सकते हैं, खा तो सकते नहीं हैं। एंड ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे मेंशन करके बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।